हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चे, आज की सेशन में ट्रिगोनोमेट्री जो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। ट्रिगोनोमेट्री के जब एमसीक्यूज आते हैं ना, तो या तो बच्चे स्किप कर देते हैं, या तो कंफ्यूजन के कारण, या प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण वो एमसीक्यू क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली रिजॉल्व करेंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आप समझोगे, टेक्निकली हैंडल करोगे, और आपको देखना है कहाँ कौन सा स्टेप्स कैसे अप्लाई किया जा रहा है। ओके, तो चलिए चलते अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपका कि इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आपको चाहिए। प्यारे बच्चे, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन b गिवन है और कॉस की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। एक बात बता दो, साइन का रिलेशन क्या था आपका, p अपॉन h इज इक्वल टू a अपॉन b, और आपको b चाहिए, तो b का रिलेशन था बेटा h स्क्वायर और माइनस का p स्क्वायर। तो h कितना गिवन है आपके पास, b, और p के प्लेस पे कितना गिवन है, a, राइट। अब आपको cos की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू, बताओ b कितना गिवन है आपके पास, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। h कितना गिवन है प्यारे बच्चे, b गिवन है आपका। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपके पास के अगर साइन a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है, अगर आपका साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 गिवन है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a की वैल्यू बताओ। तो आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a की वैल्यू चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर आप यहां से साइन ए की वैल्यू निकालते हो बेटा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो आपका साइन ए है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है बताओ, कॉस स्क्वायर ए के, राइट। इसका मतलब इस कॉस स्क्वायर ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, साइन ए से। तो यहां पे आ जाएगा आपका साइन ए, कॉस 4a को मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, राइट। और कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे कितना गिवन है आपका, साइन ए। तो यह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्रैक्टिकली, इसलिए कि आप cos 4a को लिख सकते हो cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर ए किसके इक्वल है, साइन ए के। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना गिवन है आपका, बोलो 1 गिवन है, तो आंसर विल बी 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा गिवन है आपके पास। इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक इंटू साइन की वैल्यूज बताओ। सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यूज बताओ। बहुत आसान है, देखो कॉस को अगर आप डिवीजन में लेके आओगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेन थीटा, और 1 टेन में कितने डिग्री पे आता है, 45 डिग्री पे। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, राइट। यहाँ पे 45 पुट अप करोगे तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, और यहाँ पे 45 पुट अप करोगे तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल, फाइनली आंसर विल बी 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है आपके पास के, क्वेश्चन नंबर 4 में x इंटू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। इसके बाद इज इक्वल टू y, और ये गिवन आपका 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, मेरे को x और y का रेशियो चाहिए, राइट। तो एक बात बता दो, x और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 आ जाएगा, राइट। y 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 माइनस टेन 30, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। सॉल्व करो तो x इंटू यार है 2 अपॉन √3, ये कितना आ जाएगा, 3 1 3 और 1 4 अपॉन 3, राइट। दिस इज इक्वल टू y, और यार है 2 अपॉन √3, इसे सॉल्व करो, 3 1 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू, इसे सॉल्व करो तो यह आ जाएगा आपका 2 अपॉन √3, और इंटू में 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा आपका, राइट, 3 अपॉन 4। दिस इज इक्वल टू y इंटू ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, और इंटू ये कितना आ जाएगा बताओ, 3 अपॉन 2 आ जाएगा आपका, सही है।
तो 2 के टेबल में ये 2 पे जा रहा है और ये √3 से √3 पे जा रहा है, √3/2, और ये √3 से √3 पे जा रहा है आपका, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप कह सकते हो एक्स वाई को इस साइड ले आओ तो x/y, यहाँ पे कितना आपका √3 और यहाँ पे √3/2 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2:1। ओके प्यारे बच्चे, ओके प्यारे बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 2 10 30 अपन 1 + 10² 30। तो बेटा 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√3, और 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, राइट। तो यह आ रहा है आपका 2/√3 और ये कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4/3, राइट। तो यह आ रहा है आपका 2/√3 इंटू यह आ जाएगा 3/4। 2 के टेबल में 2 पे जा रहा है और ये √3 के टेबल में √3 पे जा रहा है। तो √3/2 अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात की जाए तो प्यारे बच्चे ये एक तो sin 60 की वैल्यू भी होती है और ये cos 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है। दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके ओके प्यारे बच्चे, तो आपका 6th क्वेश्चन है 2 tan a = 3। तो बेटा अगर आप tan a की वैल्यू निकालोगे ना तो यह आ जाएगा 3/2। सही है, ध्यान से देखना, आंसर्स में साइन और कॉस हमारे पास गिवन है, किसी भी प्रकार से इसे tan बना लो। तो इस पूरे में कॉस से डिवाइड दे दो, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस a, तो क्या हो जाएगा बेटा 4। बताओ साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan a, और प्लस 3 cos a अपॉन cos a कितना हो जाएगा, 1, राइट। 4 अगेन sin a अपॉन cos a कितना आ जाएगा, बताओ tan a, और -3 cos a अपॉन cos a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब tan a के प्लेस पे कितना गिवन आपका, 3/2, तो 4 इंटू में कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू में 3/2 और -3, 2 के टेबल में 2 पे जा रहा था, 2 3 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9। 2 के टेबल में 2 पे जा रहा है, 2 3 6 -3 कितना आ जाएगा, 3 3 3 9। देख लिया, कितना आसान क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, राइट sec थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। जिसके भी टर्म में लिखना है ना उसके अपॉन में 1 ले लो सीधा। cot का फॉर्मूला आपका क्या था बता दो, b/p। अगर आप h निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू p² + b², तो ये आ रहा है आपका 1 + cot² थीटा, राइट। sec थीटा आपको चाहिए, sec थीटा का फॉर्मूला था h/b। h के प्लेस पे कितना गिवन है प्यारे बच्चे, 1 + cot² थीटा। b के प्लेस पे कितना गिवन है बताओ, cot थीटा। आ गया ना, इसी क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चे, 8th क्वेश्चन है आपका के राइट द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ cos² थीटा अपॉन sin² थीटा -1 अपॉन sin² थीटा। एक बात बताओ यार, cos अपॉन sin की वैल्यू क्या होती है, cot होती है ना, तो दिस इज cot² थीटा -1 अपॉन sin² क्या होता है आपका, cosec² होता है। प्यारे बच्चे अगर आप इसमें से माइनस कॉमन कर लोगे ना तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू cosec² थीटा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। और बचपन में सीखा था हमने cosec² थीटा -cot² थीटा = 1, तो फाइनली आंसर विल बी 1। ओके कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है आपका, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा = p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा = q। तो p² - q² की वैल्यू चाहिए। बेटा जब आप p² निकालोगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका a cot थीटा और प्लस b cosec थीटा का होल स्क्वायर, राइट। q² करोगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, b cot थीटा और प्लस a cosec थीटा, राइट, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फाइनली a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो ये आ जाएगा a² cot² थीटा और प्लस b² cosec² थीटा प्लस 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा, राइट। माइनस इसमें लगा दो अगेन a + b का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका b² cot² थीटा प्लस a² cosec² थीटा -2ab, तो यह आ जाएगा 2ab प्लस होगा ऑब्वियसली 2ab cosec इंटू कॉट, cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। प्यारे बच्चे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2ab cot थीटा cosec थीटा 2ab cot थीटा cosec थीटा कैंसिल, राइट।
ए कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आपको? अगर आप इसमें से या ए स्क्वायर वाले टर्म को ले लो ना, ए स्क्वायर वाला टर्म आपको दिख रहा है, इन दोनों में से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बी स्क्वायर वाले पे आ जाओ, अगर आप बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक बात आपको पता है कि ए स्क्वायर अगर आप इसमें से माइनस कॉमन करते हो देन इट विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -1 हो जाएगी, राइट। प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली आप इसे लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, sec प्लस 10 इक्वल टू बी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके प्यारे बच्चे, जब भी sec प्लस 10, sec माइनस 10, cosec प्लस cot, cosec माइनस cot वाला क्वेश्चन आपको दिख जाए, आप क्या करो, किसी भी एक फंक्शंस को राइट साइड लेके चले जाओ। तो मान लो sec थीटा आपका एज इट इज है, यहाँ पे tan थीटा को मैं राइट साइड लेकर के जा रहा हूँ। इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो sec का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, sec स्क्वायर थीटा, इसमें आपको लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, और tan का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 2p tan थीटा, राइट। अब sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख दो, तो p स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2p tan थीटा, गॉट इट। tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको इस साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 2p tan थीटा, यह आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालोगे ना, तो यह आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। ओके, चेक योर ऑप्शन, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। तो बेटा cos में जो √3 अपॉन 2 होता है ना, ये आपका 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 30 डिग्री। सिमिलरली साइन में जो आपका 1/2 होता है, ये भी आपका 30 डिग्री पर ही होता है। ओके, तो यह आ जाएगा आपका साइन फाई इज इक्वल टू साइन 30, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। थीटा फाई दोनों की वैल्यू अगर आप 30 पुट करते हो तो 30 और प्लस 30 डेट इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है। ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, साइन माइनस कॉस की वैल्यू 0 गिवन है, मेरे को साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं साइन को राइट साइड, साइन को लेफ्ट, कॉस को राइट लेके जाऊं तो इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, डिवीजन में ले आओ, तो यह आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा, और 1 tan में कितने डिग्री पे आता है बताओ, 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे, 45 डिग्री, राइट। पुट अप करो यहाँ पे, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का पावर कितना आ जाएगा, 4, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का पावर कितना आ जाएगा, 4। एक बार √2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 सा कितना आ जाएगा, 4। ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करो, तो 4 ऊपर में 1 प्लस 1, तो 2/4 डेट इज इक्वल टू 1/2। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, tan प्लस साइन इज इक्वल टू m, tan माइनस साइन इक्वल्स टू n, तो मेरे को चाहिए क्या, m² माइनस n स्क्वायर चाहिए। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजे आते करने में। तो आपको m² माइनस n² की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका tan थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस n का स्क्वायर करोगे तो tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, तो यह आ जाएगा tan² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका tan² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और
-2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो रिमेनिंग टर्म्स आर क्या हो जाएगा, tan² थीटा और प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यह आ जाएगा -tan² थीटा और -sin² थीटा और प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, चेक कर लो, sin² थीटा से sin² थीटा, tan² थीटा से tan² थीटा, 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, m और n के टर्म में मेरे को वैल्यू चाहिए, तो बेटा एक काम करो, इन दोनों टर्म्स को रूट के अंदर लिखो। तो अगर किसी टर्म को आप रूट के अंदर लिखोगे ना तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका tan² थीटा इंटू sin² थीटा। किसी भी टर्म्स को अगर आप रूट के अंदर लिखते हो तो उस पर स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चे 4। इस tan² थीटा को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, sin² थीटा और अपॉन में cos² थीटा। राइट, और इंटू में कितना गिवन है आपका, sin² थीटा। अब आपको इस वाले टर्म में मेरे को ब्रेक करना, प्लस और माइनस चाहिए। एक काम करो, sin² को ब्रेक करो, तो 4 इस sin² थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस का cos² थीटा और इनटू में गिवन है आपके पास sin² थीटा, डिवीजन में गिवन है आपके पास कितना बताओ, cos² थीटा। राइट, तो ये आ रहा है आपका कितना 4 और अंडर रूट इस sin² थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका sin² थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का cos² थीटा इंटू sin² थीटा। राइट, डिवीजन में आपके पास कितना गिवन है प्यारे बच्चे, डिवीजन में आपके पास इसके भी अपॉन में cos² थीटा, इसके भी अपॉन में cos² थीटा, तो ये तो गया बेचारा। अब बच क्या रहा है, देखो 4 साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10 होती है ना। राइट, तो tan² थीटा और माइनस का क्या आ जाएगा, sin² थीटा। अमेजिंग, आ गया ना जो मेरे को चाहिए था, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चे tan थीटा और प्लस साइन थीटा। और सिमिलरली आप इसे लिख सकते हो क्या बताओ, a माइनस बी, इट्स मीन tan थीटा और माइनस का साइन थीटा। राइट, आ गया, देख लो, tan प्लस साइन किसके इक्वल है प्यारे बच्चे, m, और tan माइनस साइन किसके इक्वल है, n। राइट, यही मेरे को चाहिए था। एक बात याद रखना, यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है धूम मचा के। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9। तो मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। 7 को इस साइड ले आओ तो यह आ जाएगा आपका 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7। तो 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे, 2/4। 2 1 जा 2 2 जा, बताओ ना 1/2 साइन में कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ओके जी, कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन cot थीटा इंटू sec² थीटा अपॉन cosec थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ cot का फॉर्मूला क्या था बेटा, cot का फॉर्मूला था आपका cos थीटा और अपॉन में sin थीटा। sec² थीटा का फॉर्मूला था 1/cos² थीटा। राइट, cosec थीटा का फॉर्मूला था आपका 1/sin थीटा। ओके, सी एवरीबॉडी, तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1/cos²। इस 1/sin को रिड्यूस करोगे तो यह आ जाएगा आपका sin थीटा अपॉन 1। तो साइन से ये कैंसिल, cos से स्क्वायर कैंसिल, तो 1/cos हो जाएगा प्यारे बच्चे sec थीटा। ओके ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sin + cos इज इक्वल टू √2, देन आई वांट द वैल्यू ऑफ tan + cot। ओके, सी एवरीबॉडी, तो आप इसको करने के लिए एक काम करो, इसमें कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। राइट, तो साइन का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, sin² थीटा, कॉस का स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो, cos² थीटा प्लस 2ab, तो यह आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। ओके, तो sin² प्लस cos² कितना होता है 1 और प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। 1 को इस साइड लेके जाओ तो यह आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली यहाँ से आ रहे प्यारे बच्चे sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2।
यार ये तो आ ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे, सी, कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, उड़ा दो इन दोनों को भी। टेन क्या होता है प्यारे बच्चे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट क्या होता है प्यारे बच्चे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ले लो इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में कितना गिवन है आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया ना गेम। साइन इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/1/2। सॉल्व करोगे तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 2। ओके कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन 30 to tan 45 इज इक्वल टू sec 60 अपॉन के। भाई के की वैल्यू मेरे को निकालनी है, बताओ क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करो यार। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, tan 45 1, sec 60 की वैल्यू क्या होती है 2, और अपॉन में के, लो जी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो के को 1 से करेंगे के, 2 2 सा कितना आ जाएगा 4, 4 हमारा आंसर है। ओके ओके प्यारे, तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, चलो करके देखते हैं। फर्स्ट में गिवन है साइन इंटू कॉट इक्वल टू कॉस। प्यारे बच्चे साइन थीटा एज इट इज, इस कॉट का फॉर्मूला था प्यारे बच्चे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये और ये आपस में कैंसिल, भाई ये ट्रू है। ओके चलो, cos इंटू टेन ये आ जाएगा आपका cos थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या था बेटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल, ये भी ट्रू है भाई, साइन आ रहा है, अमेजिंग। ओके cosec स्क्वायर थीटा, मैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होगी तो मैंने उसमें ट्रिक बताया था कि ये 1 और ये cot और ये cosec गिवन है, राइट। तो जो आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस वाले में डी वाले में दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि ये 1 और ये tan और ये आपका sec थीटा होता है। प्रैक्टिकली ये आना चाहिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या गिवन है, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर गिवन है, तो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके तो यही करेक्ट होगा आपका, कम ऑन। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the sine of an angle is a right triangle is 4/5, which of these could be measure of the sides of the triangles। okay आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ध्यान से देखना। राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास गिवन है ABC, और ये एंगल आपका 90 डिग्री, सपोज ये एंगल थीटा गिवन है, तो आपके पास गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो 4 के/5 के लेट कर लो, राइट। अब P अपॉन H ध्यान से देखना, तो ये गिवन है आपका P इज इक्वल टू 4K, H इज इक्वल टू 5K गिवन है। B मेरे को चाहिए प्यारे बच्चे, तो B कितना हो जाएगा बेटा, √5K का होल स्क्वायर माइनस 4K का होल स्क्वायर होगा, तो ये आ रहा है आपका B इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू ये आ रहा है आपके पास 9K स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू 3K आ रहा है। ओके देखो साइड्स आपके पास आ रही है 3K और 4K और 5K। बेटा K की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ओके तो अपने ऑप्शन को देख लो एक बार, अगर आप K के प्लेस में 1 लेते हो तो 3 4 5 हमारे ऑप्शन में नहीं है। अगर आप K की वैल्यू 2 लेते हो तो ये आ जाएगा 6, 4 2 8 और 5 2 10, 6 8 10, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इट्स नॉट कंपल्शन कि आप K की वैल्यू यहाँ पे 2 ही लोगे, ऐसा भी हो सकता था कि आपका K की वैल्यू 3 लेते आपका आंसर 9 12 और 15 आता। ऐसा भी हो सकता था कि K की वैल्यू आप 4 लेते तो ये 12 16 और ये 20 आता। आ रही मेरी बात समझ में, K की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कंफ्यूज मत होना। ओके प्यारे बच्चे, ओके प्यारे बच्चे, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, से एवरीबॉडी, लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan x, और आपको पता है कि sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका tan स्क्वायर x होता है, और 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स, 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, sec क्यूब x होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा आपका 2 tan क्यूब x और इंटू sec क्यूब x। ओके प्यारे बच्चे, आपको ऑप्शन खुद चेक करना है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी रफ्तार से हम रुकने वाले नहीं है, इसी रफ्तार से कंटिन्यू अपने सिलेबस में
की वॉट लगाने वाले आप कह सकते हो। ओके प्यारे बच्चे, तो आपको बस बने रहना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर वो बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छा करना चाहता है तो। ओके, अब बहुत जल्दी आपको ट्रिगोनोमेट्री की सारी सीरीज एक प्रॉपर रेशियोज में मिलने वाली है। ओके प्यारे बच्चे, तब तक प्रिपरेशन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके।